हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है और इस क्लास में हम जितने भी जो हमारी बुक हैं, ठीक है, उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जितना भी हमारा लेसन है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी को पता है हम एनसीईआरटी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की क्या है अपनी तैयारी इस चैनल पर करते हैं। और आप सभी को पता है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, आज हम काल विभाजन और नामकरण से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सबसे पहले चारण काल किसने कहा। तो किसने कहा था भी प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसको सबसे पहले चारण काल किसने कहा। तो किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार चारण काल का समय क्या है। तो क्या है भाई, 700 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी। ठीक है, ये चारण काल का समय है जॉर्ज ग्रियर्सन जी के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में किस प्रकार का काल विभाजन किया है। तो किस प्रकार का किया है, प्रवर्तिगत काल विभाजन किया है। तो भाई अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो भाई जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो 9 कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से है वो कवि। ठीक है, पुष्प कवि रहेंगे, खुमान सिंह रहेंगे, केदार रहेंगे, कुमार पाल रहेंगे भाई, और अरण्य दास चंद कवि हैं, जगनिक है, ठीक है, जोधराज है और सारंगधर है। ये 9 कवियों का ग्रियर्सन जी ने उल्लेख किया है चारण काल के अंतर्गत। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के एक कवि का क्या नाम है। तो पुष्प कवि रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण किस आधार पर नहीं किया है, नहीं पूछा है। तो एक ही आधार पर नहीं किया इन्होंने। मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में प्रथम काल का नाम क्या रखा है। तो क्या रखा भी प्रथम काल का नाम। तो प्रारंभिक काल रखा इन्होंने। मिस्र बंधुओं के अनुसार पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या है। तो 700 से लेके 1343 विक्रम संवत रहेगा। उत्तर प्रारंभिक काल का समय क्या रहेगा। तो भाई 1344 से 1444 विक्रम संवत। पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या है। तो 1445 से 1560 विक्रम संवत रहेगा। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय क्या रहेगा। तो 1561 से 1680 विक्रम संवत रहेगा भाई। आगे है, पूर्व अलंकृत काल का समय क्या है। तो 1681 से 1790 विक्रम संवत। और ये सभी मिस्र बंधु का काल विभाजन के अनुसार है भाई। उत्तर अलंकृत काल का समय क्या है। तो 791 से 1889 ईस्वी विक्रम संवत है भाई। मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल का समय क्या है। तो 1890 से 1924 विक्रम संवत रहेगा। मिस्र बंधुओं के अनुसार वर्तमान काल कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है, 1626 विक्रम से विक्रम संवत से अब तक माना जाता है वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या रखा है। तो क्या दिया है आदिकाल को दूसरा नाम। तो वीर गाथा काल दिया है भी। ठीक है, आगे है, शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय क्या रहेगा। तो भक्ति काल का समय क्या रहेगा, पहले हम जो आदिकाल है इसका ही समय देख लेते हैं क्या रहेगा। तो एक संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत रहेगा भाई। और भक्ति काल का समय क्या रहेगा। तो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत रहेगा। शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का समय क्या रहेगा। तो संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को किस नाम से भी संबोधित किया है।
तो भाई गद्य काल से भी संबोधित किया है भाई शुक्ल जी ने आधुनिक काल को। ठीक है, और आधुनिक काल की समय सीमा क्या रहेगी, तो 1900 संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत। आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम काल का नाम क्या रखा है। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने जो प्रथम काल है यानी आदि काल है उसका नाम क्या रखा है, तो संधि काल और चारण काल रखा है इन्होंने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चारण काल का समय क्या है, तो संवत 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत रहेगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आधुनिक काल कब से माना जाता है, आधुनिक काल के विषय में पूछा है, तो कब से माना जाता है, 1857 ईस्वी से अब तक माना जाता है भाई। डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास में आधुनिक काल प्रथम उपकाल कौन सा है। जो डॉक्टर नगेंद्र जी है, इनका संपादित इतिहास है, ठीक है, उसमें आधुनिक काल का जो प्रथम उपकाल है वो कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, पूर्ण जागरण काल है, भारतेंदु काल भाई। एक और इसका समय सीमा क्या मानी इन्होंने, 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने भी। आगे क्वेश्चन है, द्विवेदी काल को किस नाम से भी जाना जाता है। जो द्विवेदी काल है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है भाई। छायावाद काल का समय क्या है, जो छायावाद है इसका समय क्या रहेगा, तो 1918 से लेकर 1938 ईस्वी रहेगा। आगे है, प्रगति और प्रयोग काल का समय क्या है भाई, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय क्या रहेगा, ठीक है, इनका समय क्या है, तो 1938 से 1953 ईस्वी, और किसके अनुसार है, नगेंद्र द्वारा जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अकॉर्डिंग है भाई। आगे है, नवलेखन काल कब से माना जाता है, तो 1953 ईस्वी से अब तक माना जाता है भाई, और ये नगेंद्र ने दिया है नाम नवलेखन काल, आपको ध्यान रखना है। आगे है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। आदिकाल को पूछा किस नाम से संबोधित किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, तो अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीति काल का समय क्या है, तो क्या रहेगा, 1650 से 1857 ईस्वी। आगे है, बीज वपन, ठीक है, बीज वपन काल नाम किसने दिया है, ठीक है, तो बीज वपन काल नाम किसने दिया है भाई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है आदिकाल को, तो पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है आदिकाल को भाई। आधार काल नाम किसने दिया है, सुमन राजे ने दिया है आदिकाल को नाम। अलंकृत काल नाम किसने दिया है, जो अलंकृत काल नाम है वो किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है, और अलंकृत काल किसको कहा जाता है, रीति काल को कहा है भी मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, जो श्रृंगार काल है ये नाम किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, ये भी रीति काल को ही कहा है इन्होंने। आगे देखते हैं, भाषा की दृष्टि से काल विभाजन करने वाले 3 विद्वान कौन हैं। भाषा की दृष्टि से पूछा है भाई, काल विभाजन करने वाले 3 विद्वान, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत है, और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे जी रहेंगे। इन्होंने भाषा के आधार पर क्या है, काल विभाजन किया है। भाषा की दृष्टि से प्रथम काल का नाम क्या है, भाषा की दृष्टि से पूछा है, तो पृष्ठभूमि अववट काल रहेगा, पृष्ठभूमि अववट काल है भाई। भाषा की दृष्टि से तीसरे काल का नाम क्या है, तो पूर्व भाग है ब्रज भाषा अवधि काल नाम है भाई इसका। भाषा की दृष्टि से चौथे काल का नाम क्या है, तो उत्तर भाग है खड़ी बोली काल है ये। भाषा की दृष्टि से दूसरे काल में कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख है, दूसरे काल में पूछा है कौन कौन सी भाषाएं क्या है प्रमुख है, तो ब्रज बोली थी भाई, ठीक है, पुरानी ब्रज, कोरवी, खड़ी बोली और अवधि भाई, ये क्या है प्रमुख थी दूसरे काल में भाषा की दृष्टि से। आगे है क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार दूसरा काल कौन सा है, दूसरा काल पूछा कौन सा है, तो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन के अनुसार तीसरा काल कौन सा है,
तो तीसरा काल कौन सा रहेगा, जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, जायसी की प्रेम कविता। और ये भाई जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है इन्होंने नामकरण किया था वो है ये। ठीक है, पहला तो क्या था, चाणकाल था। दूसरा क्या था, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण था। और तीसरा नाम क्या था इनका, तो तीसरे काल का नाम क्या था, जायसी की प्रेम कविता थी। और ग्रियर्सन के अनुसार जो चौथा काल है ये कौन सा था, तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय था भाई। ग्रियर्सन के अनुसार पांचवा काल का क्या नाम था, तो मुगल दरबार था भाई। ग्रियर्सन के अनुसार छठा काल कौन सा था, तुलसीदास रहेगा। ग्रियर्सन के अनुसार जो सातवां काल है कौन सा था, तो रीति काव्य था भाई। ग्रियर्सन के अनुसार आठवां काल कौन सा था, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। ग्रियर्सन के अनुसार नौवां काल कौन सा था, तो 18वीं शताब्दी था भाई। ग्रियर्सन के अनुसार 10वां काल कौन सा था, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन के अनुसार जो 11वां काल है ये कौन सा था, तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और ये पूछे जाते हैं भाई। ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि खुमान सिंह किस काल से संबंधित है। जो खुमान सिंह है ये किस काल से संबंधित है। मैंने आपको जो 9 कवि इन्होंने माने हैं चारण काल के वो आपको बताए थे और उसमें से ही एक है खुमान सिंह। तो ये किस काल से संबंधित है, चारण काल से संबंधित है। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि केदार जो है ये किस काल से संबंधित है, ये भी चारण काल से है। 9 कवियों का उल्लेख है यहाँ पे भाई। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि कुमारपाल किस काल से संबंधित है, चारण काल से संबंधित है ये भी। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि अनन्य दास किस काल से संबंधित है, तो चारण काल से रहेंगे ये भी। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि चंद जो है किस काल से संबंधित है, ये भी चारण काल से संबंधित है। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि जगनिक किस काल से संबंधित है, तो ये भी चारण काल से संबंधित रहेंगे। आगे क्वेश्चन है, ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि जोधराज किस काल से संबंधित है, तो चारण काल से संबंधित है ये। ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित चारण काल के कवि जो सारंगधर है ये किस काल से संबंधित है, तो ये भी चारण काल से संबंधित है। तो ये कुल टोटल 9 कवि हो गए जो चारण काल से संबंधित है ग्रियर्सन जी के अनुसार भी। आगे है, मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में कुल कितने मुख्य काल थे। जो मिस्र बंधु थे इन्होंने जो काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का उसमें कुल कितने मुख्य काल थे, तो 5 थे भाई। ठीक है, 5 थे। ठीक है, कौन कौन से, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, ठीक है, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं के अनुसार जो माध्यमिक काल है इसके कितने उपभाग थे, तो इसके 2 उपभाग थे। जो माध्यमिक काल था, ठीक है, इसके 2 उपभाग थे, एक तो पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल में। आगे मिस्र बंधुओं के अनुसार अलंकृत काल के कितने उपभाग थे। जो अलंकृत काल है इसके कितने थे, इसके भी 2 थे भाई। ठीक है, कौन कौन से, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है, तो भाई 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। शुक्ल जी के अनुसार प्रथम काल कौन सा है, तो आदिकाल, जिसको इन्होंने वीर गाथा काल का। इसका समय सीमा क्या रहेगी, एक संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत है। शुक्ल जी के अनुसार जो द्वितीय काल है उसका नाम क्या था, तो पूर्व मध्य काल था जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत है। शुक्ल जी के अनुसार तृतीय काल कौन सा है, तो उत्तर मध्य काल रहेगा। ठीक है, इसको इन्होंने रीतिकाल कहा है। इसकी समय सीमा रहेगी संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। शुक्ल जी के अनुसार चतुर्थ काल कौन सा है, तो आधुनिक काल रहेगा। ठीक है, इसको शुक्ल जी ने भी गद्य काल भी कहा है और इसकी समय सीमा क्या रहेगी, 1900 संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत पे। आगे शुक्ल जी के अनुसार जो तो ये तो होगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने तो 5 कालों में बांटा है। कौन कौन से, एक तो संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पे। तो देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अंतिम काल कौन सा है। अंतिम काल कौन सा है, आधुनिक काल रहेगा। उसकी समय सीमा क्या है, 1900 से अब तक। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम काल कौन सा है। तो जो गणपति चंद्र गुप्त हैं इनके अनुसार प्रथम काल आदिकाल रहेगा। ठीक है, इन्होंने भी जो हिंदी साहित्य उसको 4 कालों में विभाजित किया था।
कौन कौन से थे? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल थे। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार द्वितीय काल कौन सा है? तो पूर्व मध्यकाल रहेगा। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा क्या रहेगी? सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तृतीय काल कौन सा है? तो उत्तर मध्यकाल रहेगा और इसकी समय सीमा 1600 से लेकर 1857 ईस्वी। आगे है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भक्ति काल किस शताब्दी से किस शताब्दी तक माना जाता है? तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक क्या माना जाता है? भक्ति काल माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में रीति काल किस शताब्दी से किस शताब्दी तक माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? बच्चन सिंह के अनुसार पूछा भक्ति काल का समय, तो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। आगे क्वेश्चन है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, आधुनिक काल पूछा है, कब से कब तक माना जाता है? तो 1857 से अब तक माना जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल। काल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है वीर काल नाम आदिकाल को भी। आगे है आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है। रीति काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? जो रीति काव्य है ये किस विद्वान ने दिया है नाम भाई? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने दिया है रीति काव्य। कलाकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो यहाँ भी ये गलत लिख रखा है, कलाकाल जो है, ठीक है, ये रीति काल को भाई किसने दिया है? ये किसने कहा है कलाकाल रीति काल को? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ, रमाशंकर शुक्ल रसाल आएगा। इन्होंने कलाकाल नाम दिया है रीतिकाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कालों का उल्लेख किया है? तो कितने? 11 कालों का उल्लेख किया है, मैंने अभी आपको विस्तार से बताया था। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में मुगल दरबार किस क्रम में है भाई? तो किस क्रम में है मुगल दरबार? अभी मैंने बताया था 5वां है। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में रीति काव्य किस क्रम में है? तो 7वां है रीति काव्य। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में परिवर्तन काल किसके बाद आता है? ठीक है, तो उत्तर अलंकृत काल के बाद आता है। मिस्र बंधुओं ने वर्तमान काल का प्रारंभ किस वर्ष से माना है? तो 1926 विक्रम संवत से माना है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ किस संवत से माना है? तो संवत 1900 से माना है भाई। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इन्होंने संधि काल का समय क्या माना है? तो संवत 750 से 1000 विक्रम संवत। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समाप्ति किस वर्ष मानी है? ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समाप्ति, ठीक है, किस वर्ष मानी है? तो 1350 से मानी है और शुरुआत इसकी 1184 में मानी थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पूर्व मध्यकाल का अंतिम वर्ष क्या है? पूर्व मध्यकाल का अंतिम वर्ष है 1600 ईस्वी और इसका प्रारंभ क्या है? 1350 से। आगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का कौन सा उपकाल 1900 से 1918 ईस्वी तक है? तो कौन सा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार? तो जागरण सुधार काल है, जिसको हम द्विवेदी काल भी कहते हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का कौन सा उपकाल 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है? 1857 से भी 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो पूर्ण जागरण काल भारतेंदु काल भाई। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छाया उत्तर काल का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रगति और प्रयोग काल है। भाषा के आधार पर काल विभाजन में उन्मेष काल के अंतर्गत
कौन सी प्रमुख भाषाएं आती हैं? उन्मेष काल के अंतर्गत बताना है कौन सी भाषाएं आती हैं। तो भाई कौन कौन सी आती है? ब्रज बोली, पुरानी ब्रज, कोरवी, खड़ी बोली और अवधी आती है। आगे है, भाषा के आधार पर काल विभाजन में अंतिम काल का नाम क्या है? तो भाई भाषा के आधार पर पूछा है, ठीक है। 4 प्रकार से क्या है इनका काल विभाजन हुआ है। एक तो पृष्ठभूमि, फिर उन्मेष काल, फिर पूर्व भाग, फिर उत्तर भाग। तो लास्ट में क्या है? उत्तर भाग है और ये खड़ी बोली काल इसको कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन, भाषा के आधार पर काल विभाजन में अंतिम काल का नाम क्या है? तो अभी हमने देखा उत्तर भाग है, खड़ी बोली काल जिसको कहा जाता है। 4 प्रकार से इसका काल विभाजन किया गया है। भाषा के आधार पर काल विभाजन में पूर्व भाग का दूसरा नाम क्या है? तो जो पूर्व भाग है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ब्रज भाषा अवधि काल रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।